जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022 के लिए रुक्मणी प्रकाशन का जो कि प्लेटफॉर्म का नया बुक लॉन्च किया गया है। इसका आज हम लोग जो है मास्टर वीडियो कंप्लीट करेंगे। इस बुक में आपको टोटल 23 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हम लोग का यहाँ से जो है टेस्ट सीरीज 2 शुरू होता है और पहला जो प्रश्न हम लोग का ये हिंदी से स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द है। तो इसमें हम लोग का तद्भव शब्द अगर देखा जाए तो ये जो कान है वो तद्भव शब्द है। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द, देखिए कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द हो सकता है कंटक। क्या हो सकता है? कंटक। ऑप्शन हम लोग का ये इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ से तीसरा प्रश्न है कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो देव जो महान है यह उदाहरण है आपका कर्मधारय समास का। देखिए जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा जो पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हर्ष का विलोम क्या होगा बताइए। हर्ष का विलोम होता है विषाद। क्या होगा? हर्ष का विलोम विषाद होगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि आंधी के आम मुहावरे का अर्थ। आंधी के आम इस मुहावरे का अर्थ होगा कि सस्ती वस्तु है। ठीक। आम बोलचाल की भाषा में सांकेतिक रूप से यदि कोई भाव प्रकट करना ही मुहावरा कहलाता है। तो आंधी का आम यानी जो है आपका सस्ती वस्तु होना। ठीक। चलिए अगला यहाँ से छठा प्रश्न है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो ये साहित्य लहरी जो ये सूरदास की रचना है। जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द। तो जिसका जो गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द हो सकता है सुग्रीव। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि अपबीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है, यानी कि छांटिए। इसमें जो अपबीती है ये कौन सा समास है। तो यह जो है तत्पुरुष समास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित शब्दों में सही संधि विच्छेद का जो है विकल्प चयन कीजिए। जैसे कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि। ऑप्शन डी देख लीजिए, इति प्लस आदि होगा। ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 11 नंबर से यह अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। जैसे करें कि अ पर्सन हु इज रिकवरिंग एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। इसका हिंदी हुआ कि एक व्यक्ति जो किसी बीमारी या चिकित्सा उपचार से के बाद वह जो है ठीक हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग का जो है सेम मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक। यहाँ पर हम लोग का कॉन्वेलेसेंट होगा। कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है कि बीमारी से ठीक होना। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 12 नंबर है। प्रश्न करें कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। करें कि हिज पर जो हिज प्रपोजल वाज नॉट डॉट टू मी, यानी कि यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा। यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। एक्सेप्टेबल होना इसका हिंदू हुआ कि उनका प्रस्ताव मुझे स्वीकार, यानी कि जो एक्सेप्टेबल नॉट यहाँ पर जो है नॉट एक्सेबल टू मी, यानी कि जो है मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक। ऑप्शन हम लोग का यहाँ से एक्सेप्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो गिवन एडम्स कहे कि अ पीक ऑफ केक, यानी कि अ पीक ऑफ केक का मतलब क्या होता है? आसान कार्य होता है। तो इसका हम लोग का सिम हो सकता है यहाँ पर वेरी टेस्टी। यहाँ पर है नहीं, वेरी टेस्टी तो नहीं होगा। अ वेरी इजी टास्क, यहाँ पर ऑप्शन सी देख लीजिए। अ वेरी इजी टास्क यानी कि आसान काम। ठीक। यहाँ पर आसान एक कार्य होगा। ये आप पीक ऑफ केक का मतलब आसान या कार्य, तो उसी के सेम जैसे जो मुहावरे जैसे हम लोग हिंदी में बनाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन जो सी है अ वेरी इजी टास्क यानी कि ये बहुत आसान काम। ठीक। 14 नंबर प्रश्न के चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। करें कि व्हेन डू, यहाँ पर व्हेन डू यू टेक मिल्क, इसका आपको जो पैसे में चेंज करना है तो पैसे में चेंज करिएगा। तो व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। ठीक। ऑप्शन आपका यहाँ से बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है। करें कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि वह पास कर सका। वह पास कर सका इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा कि ही वाज एबल टू पास। ठीक। ऑप्शन हम लोग का इसमें सी सही होगा कि ही वाज एबल टू
पास कर सका। अगला यहाँ से हम लोग का जो 16 नंबर से प्रश्न है, तो ये आपका मैथ का प्रश्न है। आपको जो इसका PDF दे दिया गया है, आप लोग उसमें सॉल्व कर लीजिएगा, और अभी चाहे तो इसका आप लोग जो है आंसर देख लीजिए। 16 का राइट आंसर आपका बी होगा, 17 का राइट आंसर बी होगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, यदि आपको जो PDF प्रोवाइड नहीं हुआ होगा तो। 18 का राइट आंसर आपका ए होगा, 19 का राइट आंसर आपका सी होगा, और 20 का जो आपका राइट आंसर है आपका DI को पहले ध्यानपूर्वक इस चार्ट को देखना है, और इसका जो राइट आंसर होगा यह है आपका 3:2 यानी कि ऑप्शन हम लोग का इसमें बी होगा। चलिए अगला यहाँ से 21 नंबर प्रश्न है, तो 21 का राइट आंसर हम लोग का यहाँ से 22 सेंटीमीटर, 22 का जो राइट आंसर होगा वो 29.9 होगा, ठीक। अगला यहाँ से 23 नंबर जो प्रश्न है, तो 23 का राइट आंसर आप लोग जो है बी बहुलक क्या होगा, तो 3। और यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, इसको बनाइएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। यह 10 यहाँ पर जो रात 10 बजे यानी कि ऑप्शन ए होगा। और 25 नंबर प्रश्न है, तो 25 का राइट आंसर 30 वर्ष होगा। अब यहाँ से हम लोग का 26 नंबर से जो प्रश्न है आपका साइंस से शुरू हुआ। प्रश्न है कि समूह 16 के तत्वों में रेडियो सक्रिय, समूह 16 के तत्वों में जो है रेडियो सक्रिय, तो यहाँ पर पोलोनियम होगा। कौन सा? पोलोनियम होगा, ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है कि साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है, तो तेल के साथ जो है कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी देख लीजिए, तेल के साथ जो है कास्टिक सोडा उपयोग में लाया जाता है। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है, तो यह अवशोषित करता है दृश्य क्षेत्र में। अगला यहाँ से 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण उदहारोपातन विधि द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है। यहाँ पर जाता है, तो उदहारोपातन के विधि द्वारा जो इसको जो अलग किया जाता है, यहाँ पर HgCl2 + NaCl है, इसके मिश्रण को जो है उदहारोपातन के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि देखिए उदहारोपातन जो होता है जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जो बदल जाता है उसे उदहारोपातन कहते हैं। इसमें का जो कुछ एग्जाम्पल है, आयोडीन हो गया, आपका कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सभी के जो मिश्रण होते हैं इसको उदहारोपातन विधि के द्वारा जो है अलग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का जो है विरंजन करती है, तो यह विरंजन अपचयन के द्वारा, किसके द्वारा? अपचयन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 31 नंबर है। प्रश्न के ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिए ये अपरूप है, ये पॉलीमार है, जो ये पॉलीमार्फ है, और इसकी जो क्रिस्टल संरचना भिन्न होती है। ये पूरी तरह से सभी हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करे कि एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है, लवण बना है किससे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि एक जो लवण है उसका जलीय विलयन क्षारीय है, तो ये लवण जो बना है एक दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से वह बना है। अगला 33 नंबर प्रश्न है कि अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का जो है अवरोही क्रम क्या होगा। इसमें जो पूछा गया कि अल्फा, बीटा और गामा के जो यहाँ पर वेधन क्षमता में जो आपका अवरोही क्रम में इसका क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो होगा गामा, बीटा और अल्फा, ठीक। ऑप्शन हम लोग का 20 में करेक्ट होगा। अगला यहाँ से 34 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है कहाँ पर, तो उसका जो प्रतिबिंब निर्मित होता है वो फोकस पर होता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, फोकस पर उसका जो है प्रतिबिंब निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की जो है गुप्त ऊष्मा हमेशा, तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जो है विभव पतन होगा, तो इसमें जो विभव पतन होगा यह कितना होगा, यह होगा 1 वोल्ट। कितना? 1 वोल्ट का यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन जो है ए इसमें करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर विभवांतर बराबर क्या होता है, तो विभवांतर बराबर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा बटा आवेश होता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 37 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी, यहाँ पर जो वस्तु जो कहाँ पर रखी जाए कि उसका
1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने तो इसको रखा जाना चाहिए कितना, 60 सेंटीमीटर की जो है दूरी पर उसको रखा जाना चाहिए। इसमें आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है F/F-U होता है। इसमें जो अवतल दर्पण के लिए होता है। तो इस पर आपको जो है पुट कर देना है मान, और आपको जो है इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की जो है शक्ति अधिक होगी। तो इसमें जो क्षमता अधिक होगी वह आपका उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा अधिक होगी। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 39 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 2 थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा जो फ़ारेनहाइट में है किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। यदि रीडिंग सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो तो क्या होगा। यदि जो रीडिंग है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो तो क्या होगा। तो यह F बराबर C या फिर F है यहाँ पर जो है F ग्रेटर देन इक्वल जो है KC होगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का इसमें D जो है ये सही होगा। ठीक, 40 नंबर प्रश्न के प्रकाश के वेग का जो क्रम कांच, हीरा एवं जल में होगा। देखिए इसमें जो प्रकाश का वेग का जो क्रम कांच, क्रमशः हीरा और क्रमशः जल में जो होगा वह किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर VD लेस देन VG और लेस देन जो है VW, यानी पर ऑप्शन हम लोग का जो है इसमें B वाला जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक, अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में जो है प्रकाश का वेग होता है। ठीक, देखिए जिस माध्यम का जो अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें उतना ही प्रकाश का जो वेग होगा वो कम होता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 41 नंबर ये करे कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान किसी कण के चाल समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। कण के द्वारा जो है T 2 सेकंड से T जो है 6 सेकंड के मध्य तय की गई दूरी होगी। तो देखिए इसमें जो तय की गई दूरी होगी यहाँ पर भी ग्राफ को देख लीजिए, और वह जो दूरी होगी 36 मीटर होगी। कितना, यहाँ पर जो प्रश्न है कि तय की गई दूरी कितना होगी, तो वह 36 मीटर होगी। ठीक, यह नहीं होता है, यह कथन जो है गलत है। ठीक, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्त्री में गर्भधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का जो है स्त्रावन होने लगता है। तो इसमें जो स्त्रावन जो होने लगता है इसमें कोरियोनी के गोनाड्रोपिन नामक एक जो हार्मोन होता है उसका स्त्रावन होने लगता है। ठीक, नेक्स्ट है कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा जो है तरल भरा रहता है। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच जो कौन सा तरल भरा रहता है, तो इसमें जो है पेरिकार्डियल द्रव्य भरा रहता है। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी जो है कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है। इन चारों में से हम लोग का कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा कि जो आपका राइबोफ्लोविन है ये बेरी ठीक है, राइबोफ्लोविन की कमी से जो है बेरी नहीं होता है। इसकी कमी से जो होता है वह कीलेसेसिस रोग होता है। कौन सा रोग, कीलेसोसिस रोग होता है राइबोफ्लोविन की कमी से। ठीक, और बाकी जो कैल्सीफेरॉल है ये अतिरुगंता और नियासिन से जो है फिलाग्रा और यहाँ पर जो कोवालमिन से जो है संघातिक रक्तलपता होता है। ठीक, राइबोफ्लोविन से बेरी नहीं होता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर के यहाँ पर किस फल में असली यानी कि ट्रू तथा नकली फलों के गुण यहाँ पर जो सम्मिलित हैं, तो सम्मिलित होते हैं काजू में। इसमें नकली और असली दोनों फलों का जो गुण सम्मिलित होता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन मूत्र के निर्माण में सहायक होती है। तो मूत्र के निर्माण में जो है एल्बुमिन प्रोटीन सहायक होती है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है। यह प्रश्न है कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा जो है स्त्रावित होता है। तो यह स्त्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, इनमें से कौन सा पक्षी जो है उड़ नहीं सकता है।
तो याद रखिएगा जो ये एमो पक्षी है ये उड़ नहीं सकता है, ठीक। अगला प्रश्न 50 नंबर है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। तो पुरुषों में जो है वह वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक। मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम्स तथा 1 जोड़े जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये श्रेय दिया जाता है डेनिस रिची को। अगला प्रश्न है कि होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो यह होमो सेपियंस जो शब्द है सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में जो है समूहबद्ध किया। किसने समूहबद्ध किया। तो यह किया गया था जोहान वॉल्फगैंग डोबेरिनर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और जो है सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आमतौर पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो वह ग्रंथि है यकृत, लीवर जो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष ... में पेश किया गया था। तो यह अधिनियम पेश किया गया था 2003 में, ठीक। अब यहाँ से हम लोग का जो 56 नंबर से प्रश्न है यह आपका जीके से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। चलिए अगला यहाँ से 57 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करे कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी रेशियो होता है, ठीक। ऑप्शन आपका डी याद रखिएगा। और अगला यहाँ से प्रश्न है कि 1929 की जो महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी। तो ये जो 1929 की महामंदी है यह आपका उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ। लखनऊ कढ़ाई की किस में यहाँ पे जो किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ कढ़ाई जो ये किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। अगला यहाँ से 60 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सफदरजंग का जो मकबरा है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। तो अफ्रीका में नहीं, देखिए अमेजन जो नदी है ये अफ्रीका में नहीं है। अमेजन नदी का जो उद्गम है पेरू में एंडीज पर्वत से होता है। अगला प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान की बात करें तो हम लोग का भारत का है, ठीक। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा ये किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो हम लोग का इसमें जो संदूर राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो ये पाकिस्तान के खैबर दर्रे क्षेत्र में स्थित है, ठीक। हम लोग का ये भारत में नहीं है। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है पाक जल डमरू, यानी कि जो पाक स्ट्रेट जो होता है स्ट्रेट जो अलग करती है भारत और श्रीलंका को। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था वह निम्नांकित में किस राज्य में है। तो ये जो हरिपुरा देख रहे हैं ये हरिपुरा गुजरात में है। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है। वीरों के कैसा हो बसंत इसके जो रचयिता हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का
68 नंबर ये करे कि निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक जो थे वो औरंगजेब के समय में थे। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो उनका जो संबंध है वह रेतावाड़ी बंदोबस्त से संबंध है सर टॉमस मुनरो का। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्षता की गई, तो यह किसके द्वारा यह अध्यक्षता की गई? महाकश्यप के द्वारा। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ था और इस समय जो है अजात शत्रु का शासनकाल था। प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक, चलिए अगला है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी में, यहाँ पर आपको ईस्वी भी मेंशन कर दिया गया है कि वाटरलू के जो युद्ध है ये 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का जो है अंतिम रूप से पतन हुआ? तो इसमें पतन हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का। 1946 ईस्वी के 9 सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया गया था जिन्ना और पटेल को। यहाँ पर जो किसने तैयार किया था? तो सैनिकों को जो है जिन्ना और पटेल ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें से सम्मिलित थी कौन सी? तो उसमें से आपका बाढ़ है, अग्नि है और आंतरिक कला, इन सभी को जो है सम्मिलित किया गया है। चीनी यात्री फयान निम्नलिखित में से शासनकाल में भारत आया था, यानी कि किसके? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री फयान भारत आया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का जो श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो यह जो श्रेय है पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। ठीक, और झंडा समिति जो के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम के जो यूरोपीय संघ है उससे निकलने की घटना को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ब्रेग्जिट के नाम से। अगला प्रश्न कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वह नदी है नर्मदा। अगला पॉइंट यहाँ से प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो यह गाया गया कोलकाता अधिवेशन 1911 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम मुद्रा का जो अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष में किया गया? तो मुद्रा का जो अवमूल्यन है यह प्रथम बार किया गया 1949 में। अगला प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो किस माह में? ये कोरोमंडल तट पर जो है अक्टूबर नवंबर में अत्यधिक वर्षा होती है। सियाचिन है क्या? तो ये जो सियाचिन है भारत और सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत है सियाचिन। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? तो उसका नाम है एलिफेंटा पास। अगला प्रश्न है कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो जो चीड़ के पेड़ होते हैं यह उष्णकटिबंधीय मानसून में पाए जाते हैं। वी आकार की घाटी का जो निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है युवा नदी के द्वारा। ठीक, युवा नदी के द्वारा जो है वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला यहाँ से हम लोग का 86 नंबर प्रश्न है कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत के निर्वाचन चुनाव में जो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए वह 21 वर्षों का होना चाहिए। देखिए, लोकसभा सदस्य की जो आयु होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए जो होता है वो 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति की जो पद के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए वह 35 वर्षों का होना चाहिए। ठीक,
चलिए आप लोग क्लियर हो जाइएगा। यहाँ से 21 वर्ष जो है ये पंचायत निर्वाचन के लिए, 25 वर्ष जो है ये लोकसभा सदस्य के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के पद के लिए जो है न्यूनतम 35 वर्ष। अगला है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? तो यह महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक जो है आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो यह जो है 6 माह तक रह सकता है। चकमा निम्न में से किस शरणार्थी है? तो चकमा जो है यह बांग्लादेश के शरणार्थी है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम जो है पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया 1969 में। कब? 1969 में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 91 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि लेसन्स, यहाँ पर जो है लेसन्स लाइफ टाउल में यहाँ पर जो अननोइंगली किसकी जो है आत्मकथा है? तो यह जो अनुपम खेर की आत्मकथा है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी, यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में जो है शीर्ष पर है? तो वह शीर्ष पर कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा वह उत्तर प्रदेश है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस याद रखिएगा ये 8 मई को मनाया जाता है। सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग जो है 168 किलोमीटर है। ठीक। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और जो है लाल सागर के बीच स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इस नहर को बनाने का जो काम है 1854 में फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा जो है शुरू किया गया, और यह जो है 1869 में बन करके तैयार हुआ। इसको बनाने में लगभग जो है 15 वर्षों का समय लगा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 134 का ए को मिला करके आपका अनुच्छेद जो है 33, यानी कि जो दोनों को मिला करके। ठीक। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो है जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है कि विदेश से प्राप्त निवल आय का जो है अंतर होता है। ठीक। विदेश से प्राप्त निवल आय का अंतर होता है जीएनपी और जीडीपी में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है किसके लिए? तो यह जो है निश्चित क्षेत्र का जो है वो पिन कोड का पहला अक्षर सांकेतिक होता है। ठीक। और ये पिन कोड जो प्रणाली है ये 1972 में लागू हुआ था। ठीक। अगला है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? तो ये जो चेंचू है वो आंध्र प्रदेश की निवासी है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 99 नंबर और 100 नंबर प्रश्न है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई देश कौन सा है? तो वह देश है भारत। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो फ्री थ्रो जो है ये बास्केटबॉल में दिया जाता है। ठीक। याद रखिएगा बास्केटबॉल में। और बास्केटबॉल का जो आविष्कार है जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किए थे। ठीक। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वो सेट 2 था। और आप लोग जो है इसका मैथ का जो सॉल्यूशन है आप लोग इसका देख लीजिए, और इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक। यहाँ पर 16 नंबर है, 17, 18, 19, 20 आप लोग वीडियो को रुका लीजिएगा, और 22 नंबर, 23 नंबर, 24 और 25 नंबर। तो यहाँ तक हम लोगों का जो है किसी भी प्रश्न में आपको जो है यहाँ तक सेट 1 और सेट 2 में किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए हम लोग सेट 3 को